अलौकिक और भव्य तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तमाम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष विदेशी मेहमान पहुंचे हुए हैं, उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। उनके सम्मान में जो डिनर रखा गया है, उनका स्वागत भी लगातार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कर रहे हैं। लेकिन ये भारत मंडपम की अलौकिक तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस बड़े स्तर पर भारत की तरफ से ये ऑर्गेनाइज किया गया है। शायद ही इतने बड़े स्तर पर आज तक इतना बड़ा इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है। लेकिन भारत ने अपने विकास की छवि और अपनी संस्कृति की छवि को कहीं ना कहीं बरकरार रखते हुए भारत मंडपम को इस तरीके से सजाया और विदेशी मेहमानों को एक संदेश देने की भी कोशिश की है। तमाम मेहमानों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। मेन्यू पूरे तरीके से तैयार है और थोड़ी देर के बाद डिनर भी शुरू हो जाएगा। वो भारत मंडपम हो या वो रात्रि भोज में सजी हुई थाली हो, हर जगह आपको भारत की छवि नजर आएगी। जब आप भारत मंडपम को देखेंगे, जब नटराज की इस प्रतिमा को आप देखेंगे, तो आप भारत की परंपराओं को, भारत को, विकसित भारत को देख पाएंगे। और जब आप मेन्यू को देखेंगे, तब भी आप समझेंगे कि स्वाद के साथ ही हम डाइवर्स भी हैं। तो इसीलिए हम डाइवर्सिटी वो थाली में भी दिखाएंगे। इसीलिए अलग अलग भोजन जो रखे गए हैं। शरद ऋतु है, तो शरद ऋतु जो है उसी के अनुसार ये भोजन यहाँ पर रखे गए हैं। पेय पदार्थ में कश्मीरी कहवा, जो कश्मीर का सबसे फेमस बेवरेज है, वो रखा गया है। पेय पदार्थ में दार्जिलिंग की चाय को भी जगह दी गई है। फिल्टर कॉफी यहाँ मेहमानों को सर्व की जाएगी और इसी के साथ में और कुछ खास चीजें टेबल पर आज डिनर की होने वाली हैं खास मेहमानों की। तो देखिए, आपको आज डिनर के मेन्यू में, डिनर की थाली में भारतीय राज्यों के तमाम स्वाद चखने को मिलेंगे। ये तमाम विदेशी मेहमानों के लिए है। लेकिन देखिए कौन कौन से देश, क्योंकि देखिए डिनर है तो औपचारिक अनौपचारिक दोनों तरीके से बातचीत भी होगी। आगे की सियासी बातचीत होती है या भविष्य में किस तरीके से तमाम देश जो हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, ये भी बातचीत हो सकती है। कूटनीति का हिस्सा तो डिनर हमेशा रहता ही है। लेकिन ये देखिए, ये मेन्यू की तस्वीरें हैं, लगातार हम दिखा रहे हैं कि कौन कौन से मेन्यू इस बार डिनर में रखे गए हैं। खास ख्याल रखा गया है कि तमाम राज्यों की जो छवि है, उनके जो स्वाद है, वो स्वाद लेकर विदेशी मेहमान यहाँ से जाएं। और हम आपको बता भी रहे हैं कि मेन्यू में किन बातों का खास ख्याल रखा गया है। एक तो मिलेट्स का, यानी कि मोटे अनाज का इस्तेमाल किया गया है, इसका खास ख्याल रखा गया है। इसके अलावा जो लोकल सब्जियां हैं उनका भी जिक्र जो है बार बार मेन्यू में किया गया है कि किन किन लोकल सब्जियों से जो है डिनर तैयार किया गया है खास मेहमानों के लिए। और इसके अलावा फलों का भी इस्तेमाल जो है वो किया गया है। लेकिन दार्जिलिंग की चाय हो या कश्मीरी कहवा हो, केरल की फिल्टर कॉफ़ी हो, देश के कोने कोने का स्वाद आपको डिनर के मेन्यू में मिलेगा। और मोनिका, आप भारत के जब व्यंजनों को देखेंगे, भारत के खाने को देखेंगे, ये बड़े बड़े शेफ कहते रहे हैं कि भारत के पास में जो स्पाइसेस हैं या भारत का जो खाना है वो अपने आप में इतना न्यूट्रिशियस के साथ भी होता है कि आप हर एक स्पाइस, जैसे हल्दी को कहा जाता है कि आप खाने में भी उतना ही गुणकारी, और जब चोट लगे, या आज भी मम्मियाँ या कोई होता है घर में बड़ा बुजुर्ग होता है, चोट लगती है तो कहते हैं आप हल्दी का इस्तेमाल कीजिए। तो खाना भारत का ऐसा है। आज जब इन सबको परोसा जाएगा ये, तो हर एक चीज की विशेषता भी बताई जाएगी। भारत अपने साथ में स्वाद के साथ भी वो परंपरा लेकर रखता है। नीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। नीरज, हम देख पा रहे हैं कि हमने हर चीज को भारत से जोड़ा है और कहते हैं कि जो जड़ों से जुड़ा रहता है वो विकास जरूर करता है। जैसे हम ओडीओपी को देख लेते हैं, कि ऐसी चीज जिसके जरिए हम लोकल चीजों को प्रमोट भी कर रहे हैं और इकोनॉमिकली भी ग्रोथ कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल, और उसी तरह का कुछ व्यंजन यहाँ भी रखा गया है। राज्यों का स्वाद कहें, झलक तो नहीं, झलक भी है लेकिन स्वाद है उसमें, और वो स्वाद यहाँ तमाम नेताओं को मिलेगा। हम कुछ लिस्ट लगातार न्यूज 18 इंडिया पर चला रहे हैं और ये तस्वीरें बार बार जो हमारे सामने में भी भारत मंडपम में जहाँ मौजूद हैं इस वक्त, आपको बता दें, वहाँ से नटराज की जो ये तस्वीर दिखती है, लाल हरे अलग अलग रंगों में पूरी की पूरी नहाती हुई तस्वीर है भारत मंडपम की, और वो अपने आप में खूबसूरती बयां करी। और कह सकते हैं कि G20 को एक रंग दे रही है। वो रंग ऐसा है कि जिसको, जो अमिट है, जिसको आप मिटा नहीं सकती अपने जेहन से, अपने स्मरण से, अपने इतिहास से। और भारत का ही तो स्वर्णिम दिन है आज की तारीख, जिस तरह से दुनिया के मंच पे। और हम बार बार बता रहे थे कि देखिए आज के दिन को बहुत तरीके से प्लान किया गया था। शी जिनपिंग, पुतिन नहीं आए, सर्जेई लावरोव आए हैं,
बाकी दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हैं, कुछ एक दो और देश हैं जिनके राष्ट्र प्रमुख नहीं पहुंचे। बाइडन ने शायद अपना कार्यक्रम इसी तरीके से तय किया होगा कि कल राजघाट के बाद तीसरे सत्र में उनको हिस्सा नहीं लेना है। जो व्हाइट हाउस की तरफ से हमें जानकारी दी गई थी, जो रिलीज आया था, उसमें ये नहीं था कि वो तीसरे सत्र में हिस्सा लेंगे, वो वियतनाम के लिए निकल जाएंगे। और यहाँ देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बानीज आ गए हैं। जी बिल्कुल, मैं अल्बानीज आ गए हैं, एंथनी अल्बानीज, और बहुत ही इंथुजियास्टिक, एनर्जेटिक दिखते हैं बार बार जब भी वो आते हैं। आपको याद होगा आज सुबह में भी जब